नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ऐसा बयान दिया जिसने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में चीजों को नियंत्रित करने वाला पूरा सिस्टम अब अंदर से टूट रहा है और उन्हें लगता है कि अगले 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। इंदिरा भवन में कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश भर से आए आदिवासी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, संस्थाओं और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर कई बड़े दावे किए। उनके इस बयान के सामने आते ही भाजपा ने भी जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस नेता पर डर फैलाने तथा अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। आइए जानते हैं कि पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ है। दरअसल अपने संबोधन में राहुल गांधी ने सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने वाले सुरक्षा कवच को हटा दिया है, जिसके कारण आने वाले समय में देश को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। राहुल गांधी ने कहा, भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है। इतनी बड़ी आर्थिक सुनामी की लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। उनका कहना था कि सरकार की नीतियों का असर धीरे धीरे सामने आ रहा है और आने वाले समय में इसका बड़ा प्रभाव देश की जनता पर पड़ सकता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि जिन संस्थाओं को लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहा है, वहां अब अंदर से ही विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। उन्होंने कहा कि पहले संस्थाओं को पूरी तरह नियंत्रित माना जाता था, अब वहां भी असंतोष दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त, खुफिया तंत्र के वरिष्ठ अधिकारी और न्यायपालिका से जुड़े लोगों की तरफ से संदेश मिल रहे हैं। उनके मुताबिक सिस्टम के भीतर एक संस्थागत विद्रोह पनप रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जनता के बढ़ते दबाव के कारण संस्थाओं के भीतर बैठे लोग भी अब सवाल उठाने लगे हैं और यही वजह है कि सरकार की पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सबसे बड़ा राजनीतिक दावा तब किया जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जिस व्यवस्था और नियंत्रण तंत्र के सहारे काम कर रही थी, वही अब अंदर से कमजोर पड़ रहा है। राहुल के मुताबिक जब सिस्टम ही टूटने लगे तो सत्ता का टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। भाजपा नेताओं ने इसे महज एक राजनीतिक भविष्यवाणी बताया, जबकि कांग्रेस समर्थकों ने इसे सरकार के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष से जोड़कर देखा। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि जनता का दबाव बढ़ने पर सरकार कठोर कदम भी उठा सकती है। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि जनता की आवाज को दबाने के लिए आपातकाल जैसे कदम उठाने की कोशिश की जाए। दरअसल राहुल गांधी का कहना था कि जब जनता का दबाव बढ़ता है और व्यवस्था पर पकड़ कमजोर होने लगती है, तब सत्ता में बैठे लोग असाधारण कदम उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं इसके बाद राहुल गांधी के इन बयानों पर भाजपा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लिया। भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारने से बौखला गए हैं और हर कुछ दिनों में नई साजिश या नई भविष्यवाणी लेकर सामने आ जाते हैं। भाजपा नेता ने यूपीए सरकार और मोदी सरकार की तुलना करते हुए कहा कि जहां यूपीए के दौर में देश कमजोर हुआ, वहीं मोदी सरकार के दौरान भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत हुआ है। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में केवल एक बार इमरजेंसी लगी थी और उसे कांग्रेस सरकार ने ही लागू किया था। पूनावाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र की सबसे ज्यादा कमी है और असली आपातकाल की राजनीति उसी पार्टी की पहचान रही है। वहीं इसके बाद भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी के दावे का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान देश में अस्थिरता और भय का माहौल बनाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता लगातार ऐसे बयान देकर अराजकता फैलाने वाली ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के इस बयान ने एक बार फिर देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ कांग्रेस इसे व्यवस्था के भीतर बढ़ते असंतोष और जनता के दबाव की अभिव्यक्ति बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे निराधार दावे और राजनीतिक हताश करार दे रही है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी महज राजनीतिक बयान साबित होगी या आने वाले महीनों में देश की राजनीति में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि उनके इस बयान ने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।